नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। दोस्तों, रेलवे एएलपी का ऑफिशियल डाटा निकल के आ गया है कि भैया कितना फॉर्म फिलअप हुआ है। टोटल डाटा आपको बताएंगे और पर सीट पर आपका फाइट कितना होने वाला है ये भी आपको बताने वाले हैं। पूरा वीडियो को देखिएगा। साथ में दोस्तों टेक्नीशियन में कितना फॉर्म फिलअप हुआ है ये भी आपको डाटा बताने वाले हैं। और एएलपी का दोस्तों पिछला साल का कटअप ये आपको टोटल 21 जोन का, क्योंकि इसमें जो फॉर्म फिलअप आपने किया होगा जोन वाइज आपका था फॉर्म फिलअप किया हुआ, तो कितना नंबर लाने पर आपका सिलेक्शन हुआ था ये भी बता देंगे। और पेपर आपको कब होगा ये सब सारा कुछ आपको जानकारी देने वाले हैं। मेन है आरटीआई का ऑफिशियल जवाब आ गया है कि एएलपी में कितना फॉर्म फिलअप किया गया है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले 5696 पोस्ट था भैया। टोटल फॉर्म फिलअप की हम बात करें ना कितना किया गया है, देखो मैं डाटा बता रहा हूं भैया। जितना अनुमान था हमने ऑलरेडी वीडियो में बताया था 18 लाख दोस्तों, ठीक है 99,444 भैया हमने बताया था ना अप्रोक्स में 19 लाख के आसपास बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया है। लगभग वही डाटा निकल के आ रहा है। ये कुल मिलाकर दोस्तों टोटल ये डाटा है ना, ये भी मैं बता दूं, ठीक है। टोटल आपका दोस्तों ये 21 जोन का, ठीक है, टोटल 21 जोन का डाटा है। 18,99,444 बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया है भैया। वैकेंसी के तुलना में देखो 5600 आपका 96 वैकेंसी है, लेकिन फॉर्म फिलअप करने में लगभग भैया 19 लाख। तो भैया बम्पर कंपटीशन आपका होने वाला है। तो पहले आपको तैयारी करना कहां से करनी है इसके लिए देखो आपको मैं बुक सजेस्ट कर देता हूं। ये किरण इंस्टीट्यूट का बुक है, रेलवे एएलपी का स्टेज। यहाँ पे देखो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज के लिए ये दोस्तों आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहने वाला है, सॉल्व पेपर, ठीक है। इसमें 56 सेट आपको प्रोवाइड करवाया गया और लेटेस्ट 2018 का एग्जाम, 2019 का एग्जाम, सारा का सारा दोस्तों फर्स्ट सेकंड जो थर्ड सीट में पेपर हुआ है ना, काफी अच्छा प्रैक्टिस करने के लिए दोस्तों आपका बुक है। ज्यादातर इसी पैटर्न पर आपका सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। देखिए साथ में दोस्तों किरण इंस्टीट्यूट का मैथ का सॉल्व पेपर आता है 1996 से लेकर अब तक जितने भी एग्जाम हुए ना सबका 10,000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का संग्रह है। रेलवे का हर एग्जाम में आपका काम आने वाला है। काफी अच्छा बुक है, बहुत सारे बच्चे इससे तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। साथ में दोस्तों रीजनिंग का भी बुक आता है किरण इंस्टीट्यूट का, ये भी सॉल्व पेपर है। देखिए 8700 से ज्यादा दोस्तों आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का संग्रह है 1996 से लेकर अब तक का। भैया रेलवे का कोई भी एग्जाम हो इसका बाहर से कहां पूछने वाला है, ठीक है। और साथ में दोस्तों किरण इंस्टीट्यूट का ये 27,000 फैक्ट प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सार संग्रह है समान अध्ययन का, ठीक है, जिसमें दोस्तों आपका 1992 से 2023 तक का लेटेस्ट एडिशन आ गया, सबका दोस्तों संग्रह मिलेगा। ये चारों बुक से आपका रेलवे का कोई भी एग्जाम निकल जाएगा, ठीक है। इससे आप लोग तैयारी करो। अब देखिए पर सीट आपका कंपटीशन कितना है मैं आपको बता रहा हूं। देखो पर सीट कंपटीशन निकालने के लिए दोस्तों हम डिवाइड कर देते हैं टोटल आपका वैकेंसी कितनी है, ठीक है। ये दोस्तों डाटा जो निकल के आएगा ना आपका 333, क्योंकि फाइनल मेरिट दोस्तों आपका भैया फाइनल मेरिट से मतलब रखना है, क्योंकि सेकेंड स्टेज के लिए कितना गुना चुना जाएगा उससे मतलब नहीं है। लास्ट का भैया आप देखो कि फाइनल हमारा सिलेक्शन कितना होगा। तो ये देखो भैया कितना है 333 बच्चों में एक का रिजल्ट होगा। तो कंपटीशन समझ सकते हो, एक रूम में बैठा होगा ना तो इतना बच्चा एक सेंटर पे एक सीट पे जाता होगा एग्जाम देने, इतना भी नहीं, समझ लो कितना कंपटीशन है, ठीक है। अब आप लोग पूछ रहे थे सर जहां पर हमने फॉर्म अप्लाई किया है क्या वहीं पर हमारा एग्जाम होगा। जैसे एग्जाम्पल से कोई बच्चा मुंबई जोन से फॉर्म अप्लाई कर दिया है, नहीं भैया ऐसा नहीं होने वाला। आपके मतलब जिस राज्य को हो वहीं पे एग्जाम होगा। जैसे बिहार से हो तो पटना में ज्यादा चांस है, ज्यादा दूर देगा तो बनारस यूपी में सटा हुआ 200-250 किलोमीटर के एरिया में दे सकता है। फीमेल कैंडिडेट का और भी पास देगा, ये ध्यान रखिएगा। अब जहां आपने भर दिया वहां पर नहीं होगा, क्लियर। चलिए प्रीवियस ईयर का कटअप बताएंगे। अब टेक्नीशियन का भी डाटा बता देते हैं। टेक्नीशियन में दोस्तों मुश्किल इसलिए था ना क्योंकि टेक्नीशियन में दोस्तों आप देखो आईटीआई का अलग अलग जोन वाइज, किसी का फीटर ट्रेड है, किसी का डीजल मैकेनिक है, किसी का इलेक्ट्रीशियन, तो सबका रजिस्ट्रेशन नंबर अलग आ रहा था। इसी कारण दोस्तों कोई एग्जैक्ट पता नहीं कर पाया है। पीसीएम वाले का अलग रजिस्ट्रेशन नंबर आ रहा था, लेकिन एएलपी का रजिस्ट्रेशन नंबर ठीक था। तो सभी जितना भी टीचर है ना सबने सभी प्रेडिक्शन अच्छा किया था, तो वो डाटा तो सही निकल के आ गया। और ऑफिशियल भी लगभग सब यहाँ पर दोस्तों जितना लोगों ने बताया था हमने भी दोस्तों आपको बताया था भैया लगभग 19 लाख के आसपास है, 18,99,444, ठीक है। लेकिन टेक्नीशियन में कोई नहीं बता रहा था, लेकिन हमने तब भी प्रयास किया था दोस्तों। देखिए टेक्नीशियन का हालांकि आरटीआई लगा हुआ है दोस्तों, उसका भी रिपोर्ट आएगा तो हमें वीडियो बनाऊंगा ऑफिशियल। लेकिन टेक्नीशियन में ध्यान रखिएगा भाई, कोई कर रहा है 15 लाख 18 लाख 20 लाख ना, मेरा बात सुनिए लगभग बताओ ना, तो 25 लाख, ठीक है 25 लाख प्लस दोस्तों बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया है टेक्नीशियन का, ठीक है। इससे ज्यादा ही डाटा जाएगा, इससे कम नहीं जाने वाला, तो ये ध्यान रखिए। क्यों ऐसा मैं बता रहा हूं दोस्तों, देखिए जो एएलपी का पोस्ट है एएलपी का ये दोस्तों आपका था 10th प्लस दोस्तों आपका आईटीआई, ठीक है। लेकिन टेक्नीशियन का था आईटीआई था, पीसीएम वाला था।
अब इसमें जो ITI किया हुआ था वही ना भर पाएगा LP में, इसलिए 19 लाख का अप्रोक्सीमेट डाटा है, 18,99,444। लेकिन PCM करने वाला भी तो बच्चा है 5-6 लाख, ये भी ऐड हुआ है इसमें, तो ये भी दोस्तों ध्यान रखिएगा। तो इसके कारण टेक्नीशियन में 25 लाख का लगभग लगभग फॉर्म अप्लाई हुआ है, ठीक है। अब चलिए, ये तो मैंने बता दिया। प्रीवियस ईयर दोस्तों टोटल 21 जोन का आपका कट ऑफ बता देते हैं, ताकि आप उसी के अकॉर्डिंग तैयारी कर सको, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर समझिएगा, जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ ना, ये दोस्तों CBT 2 का कट ऑफ है, ये भी ध्यान रखिएगा। CBT 2 100 मार्क्स का हुआ था, फाइनल मेरिट का कट ऑफ नहीं है, क्योंकि जो फाइनल मेरिट बनता है ना, CBT 2 का 70% मार्क्स जोड़ा जाता है, बाकी दोस्तों साइको टेस्ट होता है जिसका 30% मार्क्स जोड़ा जाता है, ठीक है। ये ध्यान समझिएगा, ये दोस्तों केवल CBT 2 का पार्ट ए का कट ऑफ में बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों अहमदाबाद का अनरिजर्व जनरल का दोस्तों 52.80, ठीक है। SC का 32 गया है, पॉइंट का छोड़ देते हैं, खुद देख लीजिएगा। बाकी SC का मात्र 25 पर दोस्तों, और OBC का 41.9, यानी दोस्तों 42 बोल सकते हो, ठीक है। तो ये कट ऑफ गया हुआ है। इसके अलावा अजमेर की बात करें तो अजमेर का कट ऑफ देखो कितना दोस्तों, अलग अलग जोन में दोस्तों अलग अलग दोस्तों कट ऑफ जाता है। अब 52 था अहमदाबाद में, अब अजमेर में आप देखोगे तो भैया 65 चला गया है अनरिजर्व का, जनरल का। SC का भैया 48 है, ST का 31 है, और OBC का 57 यहाँ पर कट ऑफ गया हुआ है, ठीक है। वैसे ही बात करते हैं अहमदाबाद की, तो दोस्तों देखो अनरिजर्व जनरल का भैया 58 है, SC का आपका 33 है, ST का 25 है, और OBC की बात करें तो आपका 44 गया है। बेंगलोर की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा कट ऑफ कम देखने को मिला है दोस्तों। बेंगलोर का मतलब हमेशा ऐसे ही रहता है, 56 आपका बोल सकते हो अनरिजर्व का है। SC का मात्र 30 पर सिलेक्शन हुआ है, ST का 225 है, और OBC का मात्र 48.45 पर, ठीक है। चलो, इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें भोपाल को, देखो दोस्तों भोपाल का 64.64 अनरिजर्व जनरल का। उस टाइम दोस्तों EWS कैटेगरी नहीं बना था, तो ये ध्यान रखिएगा। SC की बात करें तो 49 पर, ST का 240 है, और OBC का 57 नंबर पर। भुवनेश्वर जोन बाकी की तुलना में देखोगे तो हमेशा कट ऑफ कम जाता है। देखो कितना है, 40 मात्र दोस्तों जनरल का गया है, SC का 30 गया है। जो ओनली क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम मार्क्स था, बस वही समझ लो दोस्तों। ST का 25 है, और OBC का मात्र 30 पर सिलेक्शन हो गया है, समझ रहे हो ना कितना कम है। चलो, बिलासपुर का दोस्तों आपका 57 है, SC का 30 है, ST का 25 है, और OBC का 49 है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर आप कट ऑफ तो बता रहे हो CBT 2 का, ठीक है, लेकिन CBT 1 भी तो होता है 75 मार्क्स का, वो भी होता है। देखो उसका कट ऑफ देखोगे तो और भी कम देखोगे। जो वो बच्चा मिनिमम पास कर गया था पिछला बार, क्योंकि वैकेंसी उस पर बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, बोल सकते हो। इस बार तो वैकेंसी बहुत कम है, तो इस बार भी CBT 1 में आपको मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और नॉर्मलाइजेशन में भी बच्चों का मार्क्स 2-4 नंबर, 5 नंबर भी बढ़ा था, पिछले बार 6-7 नंबर भी बढ़ा था, किसी का कम भी हो सकता है कि हो गया हो, ठीक है। तो ये भी चीज़ें मतलब अलग अलग शिफ्ट वाइज वेरी करती है, ठीक है। चलो, चंडीगढ़ का देखो दोस्तों हमेशा ज़्यादा जाता है। चंडीगढ़ का कितना गया है दोस्तों, ध्यान समझिएगा। चंडीगढ़ का आपका 59 नंबर, ठीक है। 43 आपका SC का, 25 आपका गया है। SC ST का तो भैया 25 के आसपास ही सभी में है, और OBC का 47 है, ठीक है। चेन्नई का आपका 59 है, बाकी 46 हो गया, SC का 33 हो गया, और OBC का 54 हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चेन्नई का दोस्तों 59 है, 46 आपका हो गया SC का, ST का 33 है, और दोस्तों OBC का यहाँ पर 54 नंबर हो गया, ठीक है। आगे बात करते हैं गोरखपुर का कट ऑफ, देखिए कम है दोस्तों, तो गोरखपुर एक अच्छा चॉइस बनता है। 47 30 है आपका SC का, ST का 25 है, और दोस्तों OBC का 30 है। गुवाहाटी 47 30 25 और 35 कैटेगरी आपको पता ही होगा कैसे है। जम्मू का जनरल का 25 है, SC का 230 है, ST का 25 है, और OBC का मात्र 37 नंबर। आप लोग कट ऑफ देख लीजिए किस में कम जा रहा है। आगे देखिए कोलकाता में 57 अच्छा खासा बोल सकते हो, जनरल का 33 आपका, SC का, ST का 25, और OBC का 38 है। मालदा 50 30 25 और 30, ठीक है। चलिए मालदा का बात करते हैं। मुंबई में बहुत सारे बच्चों का रुचि होता है मुंबई में भरने का। मुंबई में दोस्तों जनरल का 56 है, वो इसके अलावा दोस्तों 42 चला गया है SC का, 25 ST का, और 50 आपका OBC का। मुजफ्फरपुर 40 32 28 और 30। पटना में दोस्तों देखो 40 है जनरल का, पटना में भी कम है। बाकी SC का 30 है, 26 है ST का, और 30 है OBC का। तो पटना का कितना कम है समझ लो ना। यही दोस्तों पटना के अलावा आप मुंबई भर देते तो 50 यहाँ पर चला गया OBC का। तो भाई कट ऑफ बहुत ज़्यादा मायने रखता है, कम बेसी हो सकता है कट ऑफ आपका, ये ध्यान रखिएगा। चलो, इसके अलावा रांची का दोस्तों आपका 59 है, जनरल का 30 31 और 48। फटाफट मैं आपको बताता हूँ। सिकंदराबाद का आपका देख सकते हो को भैया 59 है, बाकी 41 34 और 32। सिलीगुड़ी 40 30 26 और 30। यही बात करें तुरंतपुरम का, तो सबसे ज़्यादा दोस्तों कट ऑफ यहीं पर गया है। देखिए तुरंतपुरम में दोस्तों जनरल का 67 चला गया है, बाकी दोस्तों SC का 39 है,
25 एसटी का है, 60 दोस्तों आपका चला गया है ओबीसी का था। तिरुवनंतपुरम का कट ऑफ सबसे ज़्यादा है। तो कट ऑफ देख ले, आपको आइडिया लगा होगा। ये भी फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, जो कट ऑफ है CBT 2 का कट ऑफ है आउट ऑफ दोस्तों आपका 100 है नॉर्मलाइजेशन के बाद। फाइनल मेरिट आपको पता होगा कि साइको के बाद बनता है ALP का। इस बार तो कट ऑफ मैंने आपको दिखा दिया। अब ALP का पेपर कब होगा, देखो भैया, सबसे पहले वैकेंसी रेलवे में ALP क्या आई थी, इसका एग्जाम जो होगा ना, एग्जाम डेट इलेक्शन के बाद दोस्तों ध्यान रखिएगा। जैसे इलेक्शन खत्म होता है जून से लेकर दोस्तों, ठीक है, जून से लेकर ये दोस्तों जहां तक मुझे लगता है अगस्त के बीच में, जून जुलाई अगस्त 3 महीना ऑलरेडी बताया गया। हो सकता है कि जून में चालू हो, जुलाई तक खत्म हो जाए, या जुलाई में चालू हो तो अगस्त में आपका 1 महीने तक पेपर चलेगा, ऑनलाइन पेपर होता है। तो भाई तैयार हो जाओ, सारा कुछ दोस्तों क्लियर हो गया, सारा कुछ मैंने बता दिया। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, हम लेटेस्ट वैकेंसी का आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। धन्यवाद।